हे गाइस, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। तो गुड मॉर्निंग। आज है 30 डेट और ये है लास्ट डे हमारी उदयपुर की ट्रिप का। और मैं हो चुकी हूँ रेडी और हिमांशु कर रहे हैं पैकिंग, क्योंकि हमें चेकआउट करना था। और फिर हम अपना लगेज रख के फिर चले गए जगदीश मंदिर की तरफ। ये जगदीश टेम्पल का पीछे का गेट है, आगे वाला गेट दूसरा है जो मेन गेट है। ये इसका आगे से व्यू है। मंदिर इतना खूबसूरत बना हुआ था, बहुत ज़्यादा। कहते हैं इस मंदिर को राजा जगत सिंह ने 1651 में बनवाया था, क्योंकि वो जगन्नाथपुरी जाके जो जगन्नाथपुरी में शिव जी हैं, वो सॉरी विष्णु जी हैं, उनकी पूजा करते थे। कई सालों बाद जब वो बीमार पड़ गए, वो वहाँ नहीं जा पाए, तो भगवान विष्णु ने उन्हें सपना दिया कि तुम यहीं पर मेरा मंदिर बनवाओ, इसलिए उन्होंने यह मंदिर बनवाया था। तो ये बेसिकली भगवान विष्णु का मंदिर है। फिर उसके बाद हम आ गए गंगौर घाट पर। यहाँ पे गंगौर की पूजा की जाती है। तो इसी के बराबर में बागोर की हवेली म्यूज़ियम है, वो अभी खुला नहीं था। तो जब तक हम घाट विज़िट करने लगे, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की प्री वेडिंग शूट हो रहा था। और यहाँ पर सब कबूतरों को ऐसे दाना खिला रहे थे, तो हिमांशु ने भी खिलाया और उनके हाथ पर बहुत सारे कबूतर आकर बैठ गए। फिर मैंने इसकी क्लिप बनाई। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम भी ऐसे करो, बट मुझे डर लग रहा था तो मैंने ऐसे नहीं किया। फिर आ गए हम बागौर की हवेली म्यूज़ियम में, जो अभी अभी खुला था। सबसे पहले हम ही आए थे, कोई था भी नहीं। इसकी हमने टिकट ली, शायद इसकी टिकट 60 रुपीज़ पर पर्सन थी। हमने इसकी टिकट ली और हम अंदर चले गए। हमने जाके एंट्री की। शायद पहले ऐसा होता होगा कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग फ़्लैग होते होंगे, तो यहाँ पर ऐसे फ़्लैग लगे हुए थे, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग स्टेट के फ़्लैग लगे हुए हैं। मैंने काफ़ी अच्छे से दिखाने की कोशिश की है कि आप सब नाम पढ़ पाएँ कि ये जोधपुर स्टेट का फ़्लैग है। मतलब बहुत सारे फ्लैग लगे हुए थे। और यहाँ पे ये विंडो लेक पिचोला की साइड की तरफ ओपन है, लेकिन इन लोगों ने बंद कर दी थी। और ये यहाँ पे बहुत सारे महाराजाओं की मूर्तियाँ बनी हुई थी। यहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ हम दोनों थे। और ये म्यूज़ियम शायद अंडर गवर्नमेंट है, तो इसमें मतलब इतनी ज़्यादा सफाई या मतलब इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, थोड़ा पुराने टाइप का बना हुआ था। फिर हम गए ऊपर की तरफ। बिल्कुल खाली था, कोई भी नहीं था। डर तो लग रहा था अकेले जाने में, लेकिन फिर भी हम चले गए ऊपर। फिर से वही छोटी छोटी सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, और यहाँ से वाटर लीकेज भी हो रहा था। फिर हम ऊपर पहुँचे तो देखा ये बंद है म्यूज़ियम, उन्होंने खोला ही नहीं। फिर हमने उनको जाकर बोला कि पहले आप म्यूज़ियम तो खोल दो। फिर वो आई और उन्होंने म्यूज़ियम खोला। जब तक हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करे, क्योंकि यहाँ कोई नहीं था, तो आराम से हमने अपना ट्राइपॉड स्टैंड लगा के वीडियोज़ बनाए, फ़ोटोज़ क्लिक करे। ये थी इसकी बिल्डिंग। ये हवेली चारों तरफ से ऐसी थी। हवेली तो अच्छी थी, लेकिन सिटी पैलेस से छोटी थी बहुत। ये पूरा लेक पिचोला का व्यू आ रहा था। और ये थी रानी की चांदी की सिंदूरदानियाँ। रानी के पास बहुत सारी चांदी की सिंदूरदानियाँ हुआ करती थी, तो वो सारी यहाँ म्यूज़ियम में लगी हुई थी। आप देख सकते हो कितनी सारी रानी की यहाँ पर सिंदूरदानियाँ रखी हुई हैं। और ये रानी का शीशा और कंघा है। ये रानी की मेकअप बॉक्स। फिर हम अंदर की तरफ गए तो यहाँ रानी के किचन के बर्तन रखे हुए थे, मतलब जिनमें वो खाना, मतलब वो तो खाना नहीं बनाती थी, मतलब जो उनके सर्वेंट्स होंगे वो जो खाना बनाते थे, इसलिए ये सारे पॉट्स रखे हुए थे यहाँ पर। बहुत बड़े बड़े पॉट्स थे। रानी वो सिर्फ आराम करती थी, उनकी दासियाँ उनके लिए काम करती थी। फिर हम अंदर की तरफ गए तो यहाँ पे वो मुझको भूल भुलैया मूवी वाली टाइप्स आ रही थी कि कहीं कोई अचानक से कहीं भूत ना निकल आए या भूतनी ना निकल आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ सिर्फ एक आंटी घूम रही थी, मतलब वो वहाँ काम करती हैं इसलिए वहाँ घूम रही थी, बाकी वहाँ कोई नहीं था। तो आगे चलते हैं, देखते हैं।
ये था मनोरंजन कक्ष, मतलब यहाँ पे मतलब एंटरटेनमेंट का सारा कुछ रखा था। तो ये एक बेड टाइप का था, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ ये गेम्स रखे थे, मतलब जो पुराने ज़माने में, मतलब बहुत साल पहले जो गेम हुआ करते होंगे वो सब थे। तो मैं तो इन सब गेम्स के बारे में नहीं जानती ये कैसे थे क्या थे, बट ये हाँ मनोरंजन कक्ष में लगे हुए थे बहुत सारे गेम। हाँ ये चेस है, ये तो हम सब जानते ही हैं। और फिर हम आगे की तरफ बढ़े और फिर ये आया था शायद गणगौर रूम, गणगौर कक्ष, जिसमें गणगौर की पूजा होती होगी या राजा रानी का मंदिर होगा जिसमें वो पूजा करते होंगे। तो ये उनका गणगौर कक्ष था। ये सिर्फ इतना था, और जो आगे मेन था इसको बंद कर रखा था, ये शायद उनका मंदिर था। तो यहाँ एंट्री नहीं थी, यहाँ सिर्फ ग्लास लगा रखे थे दोनों साइड, इसको लॉक कर रखा था। फिर हम वापस गए बाहर की तरफ। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद हमने यहाँ पे एक आध वीडियो शूट करी, एक दो जो अच्छी जगह थी वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करे। ये पन्ना दाई वाली स्टोरी आप सब ने भी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी थी एक बार। तो यहाँ पे ये फ़ोटो लगी हुई थी पन्ना दाई की, और एक और पिक्चर यहाँ पे लगी हुई थी कि मतलब क्वीन सैक्रिफाइसेस हर सेल्फ फॉर किंग्स। तो ये मेरे को बता रहे थे कि देखो मतलब राजा मतलब रानी को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे युद्ध के लिए, तो रानी ने अपने आप को ही मार दिया कि राजा मेरे मुंह में ना पड़ के वापस चले जाएं युद्ध के लिए। तो ये था क्वींस रूम। तो ये रानी का बेड था यार, कितना सुंदर था, जैसे टिपिकल दिखाते हैं ना टीवियों में रानियों का बेड, बिल्कुल सेम वैसे ही था। और ये उनकी अलमीरा थी, मतलब जो भी उनके रूम में रखा रहता होगा वो सब होगा ये फर्नीचर वगैरह। तो ये था गाइस म्यूज़ियम ऑफ टर्बन्स, मतलब यहाँ पे अलग अलग बहुत सारी टर्बन्स रखी हुई थी, मतलब गुजराता की, मराठा की, मुग़लों की, राजपूतों की, पता नहीं कौन कौन सी बहुत सारी टर्बन्स थी। और ये थी सबसे बड़ी टर्बन। और फिर हम आए इस रूम में, यहाँ पे मतलब रानी की शादी दिखाई गई थी। तो ये रानी की मेहंदी हो रही थी, जिसमें आप देख सकते हो कितनी सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, कोई ढोलक बजा रहा है। और फिर ये थी रानी की बारात। ये इतना अच्छा लग रहा था देखने में, मैं बता नहीं सकती, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा देखने में। फिर ये था सास आरती, जो मतलब गेट पर सासू माँ आरती करती हैं दूल्हे की, ये वो था, ये भी बहुत अच्छा लगा था। फिर हम गए अंदर की तरफ, हमने देखा और क्या था। फिर यहाँ पे था मतलब लगन हो रहा था, मतलब शादी हो रही थी, फेरे पड़ रहे थे। और फिर हम और आगे गए, ये सब चीज़ें इतनी देखने में अच्छी लग रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था इनको उठा के ले जाओ, बट ये सब ग्लास के अंदर थे तो हम इन्हें उठा नहीं सकते थे। मैं साथ के साथ इनकी पिक्चर्स भी क्लिक कर रही थी, ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा और बहुत प्यारा लगा। फिर हम अंदर गए तो अंदर क्या था कि ये हाँ जो मतलब शादी में खाना खाते हैं ये वो था। फिर जो शादी के बाद जो रस्म होती है ये वो था। फिर ये डोली वाला था, पूरा मतलब दिखा रखा था। ये था म्यूज़ियम ऑफ वेपन्स, यहाँ पर बहुत सारे अस्त्र शस्त्र लगे हुए थे, अलग अलग तरह के चाकू, तलवार, भाला
और ना जाने पता नहीं क्या क्या था। मैं इनको पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, मेरे को तो सिर्फ वीडियो बनानी थी और देखना था कि ये क्या है। मैं इनको पढ़ नहीं रही थी कि ये क्या क्या चीज़ें, क्योंकि अगर पढ़ती तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता। फिर इसके बाद हम आ गए सज्जनगढ़ पैलेस। और यहाँ पे क्या है ना, पहले आपको टिकट लेनी होती है और तब आप एंट्री कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से ली टिकट और शायद इसकी एंट्री टिकट 110 रुपये थी। नहीं, शायद नहीं नहीं 200 रुपये इसकी एंट्री टिकट थी, 200 रुपये कुछ। तो हमने इसकी एंट्री टिकट ली और 3 किलोमीटर बाइक राइड करने के बाद हम अंदर पहुंच गए सज्जनगढ़ पैलेस। वहाँ पे कुछ ऐसे व्यू था, ऊपर से व्यू बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। एक तो मानसून था तो बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो पूरा ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कितना फॉग है, कितनी सर्दी है। और मतलब फिर बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था, बारिश भी आ रही थी थोड़ी थोड़ी। और ये था उसका मेन गेट सज्जनगढ़ पैलेस का। अगर आप जाते हो सज्जनगढ़ पैलेस, अगर आपको व्यू चाहिए तो आप जा सकते हो, अदरवाइज़ वहाँ देखने जैसा कुछ नहीं है। सिर्फ वहाँ पे बर्ड्स के पिक्चर्स लगा रखे हैं, बाकी वहाँ कुछ भी नहीं है देखने लायक। आप नहीं देखने मतलब बस व्यू है एक कि हाँ एक माउंटेन वाला व्यू वहाँ दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं है। वहाँ से नीचे आने के बाद पार्किंग में ही ये एक रेस्टोरेंट बना हुआ था, तो वहाँ पे हमने खाया। पहले मैंने लिए पकौड़े, क्योंकि कहीं भी नई जगह जाओ तो पहले थोड़ा सा लेकर टेस्ट करना पड़ता है कि एक्चुअल में टेस्ट है कैसा। फिर हमने लिए मोमोज़। मोमोज़ बिल्कुल अच्छे नहीं थे, इससे अच्छे पकौड़े थे, मोमोज़ बहुत बेकार थे। और फिर हम गए बायोलॉजिकल पार्क, तो उसके लिए हमने करी गोल्फ कार। पहले हम गए, फिर पहले हमने टिकट ली, उसकी टिकट शायद 45 रुपीज़ थी। तो हमने उसकी टिकट ली और फिर पहले हमने सोचा कि हम लोग पैदल विज़िट करेंगे, लेकिन बहुत दूर था तो इसलिए हमने शेयरिंग में गोल्फ कार ली। तो यहाँ पे ये इंदौर के थे, कुछ 3-4 लड़के इंदौर के थे, 2-3 लोग जैसलमेर के थे और 2 लोग हम यूपी के, तो मतलब 9 लोग थे हम एक गोल्फ कार में। तो हमने यहाँ से विज़िट करना स्टार्ट किया बायोलॉजिकल पार्क। और फिर हमने जगह जगह देखा कि हमें क्या क्या एनिमल स्पॉटेड होते हैं। तो सबसे पहले हमने गाड़ी रोकी तो हमने देखा ये हिरन, आप देख सकते हो ये हिरन हमें दिखाई दिया। हिरन की पूरी फैमिली थी, बच्चे और एक बड़ा हिरन था और 2 छोटे छोटे हिरन थे। फिर थोड़ी देर आगे चलने के बाद हमें एक और कुछ मतलब वहाँ पे लिखा हुआ था, एक पॉइंट बने हुए थे कि यहाँ पे आपको ये मिलेगा, यहाँ ये था भालू, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी सिर्फ बैक दिखाई दे रही थी। कुछ जैसे आप देख सकते हो ब्लैक ब्लैक जो है वही है। तो फिर ये एक और आया, यहाँ था लायन। ये रहा लायन, आप देख सकते हो ये बैठा हुआ था। तो मतलब ये कोई मूव ही नहीं कर रहे थे, सिर्फ बैठे हुए थे। फिर उसकी थोड़ी देर बाद फिर हम थोड़े आगे और चले तो वहाँ पर हमें एक और लायन दिखा, वो भी एक मतलब ऊपर शेड सा था, उसके ऊपर बैठा था। ये रहा। वाह, शेर बहुत बड़ा होता है सच में। हमें टाइगर भी दिखा था, लेकिन वो बस थोड़ा सा दिखा था, तो उसकी वीडियो कुछ नहीं है, क्योंकि वो वीडियो में दिखाई ही नहीं दे रहा था कि यहाँ पे टाइगर है।
फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा हाइना। ये हाइना अपनी गुफ़ा में से पहले निकल नहीं रहा था, तो एक भैया ने यहाँ पे पत्थर मारा तो वो हाइना एकदम से बाहर आकर आने लगा। फिर हम आगे गए तो ये थे कुछ अलग टाइप के कछुए। मुझे नहीं पता इन्हें क्या कहते हैं, लेकिन हाँ कुछ अलग टाइप के कछुए थे। इनकी बॉडी मतलब जैसे नॉर्मल टॉर्टोइज होता है वैसी नहीं थी, कुछ अलग टाइप की थी, ना इनकी शेप वैसी थी। फिर हम आगे बढ़े और हमने देखा एलिगेटर। यहाँ पे 2 या 3 एलिगेटर थे जो मतलब ऐसे ही पड़े हुए थे, ना मूव कर रहे थे ना कुछ, बस सो ही रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद आगे चले और फिर हमने देखा क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल तो शायद सबने पहले से ही देखा होगा। तो फिर क्रोकोडाइल, और उसके बाद हमने देखा लेपर्ड। यार यहाँ पे 3 लेपर्ड थे, जिसमें से एक लेपर्ड कंटिन्यूसली वॉक कर रहा था, बाकी सब बहुत हंस रहे थे कि मतलब उसने ज़्यादा खा लिया इसलिए ये वॉकिंग कर रहा है। और आप देख सकते हो ये सिर्फ इतने ही बीच में वॉक कर रहा है, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है ये कंटिन्यूसली। हमने इसको 10 मिनट देखा और ये यही वॉक कर रहा था। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि पॉर्क्यूपाइन, मतलब जो भी बायो के स्टूडेंट होंगे उन्होंने ये पढ़ा होगा, देखा होगा और इसकी पिक्चर्स बनाए होंगे। तो मैंने भी इसकी पिक्चर बनाई है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ ध्यान नहीं है कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। बट आज जब मैंने इसको देखा तो मुझे ध्यान आया कि हाँ मैंने इसका डायग्राम एक बार बनाया था। फिर हम आगे गए, ये थी मरू बिल्ली। इसे बोलते हैं मरू बिल्ली, शायद ये जंगली बिल्ली होती है जो मतलब बहुत ज़्यादा डेंजर होती है। और फिर हम उसके बाद गए रायता हिल्स। किसी ने हमको बताया कि आप रायता हिल्स जाओ, जिसकी दूरी 15 किलोमीटर थी सज्जनगढ़ से। और उसका जो रास्ता था वो इतना डेंजरस था, मतलब कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, एक इंसान नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़। एक और इतनी चढ़ाई वाली रास्ता, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऐसे मोड़, तो स्कूटी भी पूरा हो नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने इनसे एक बार तो बोला यार वापस चलते हैं, ऐसा ना हो कहीं गिर गए तो घर वालों को तो मिलेंगे भी नहीं। और फिर एक बार को ये भी डर गए कि चलो ज्योति वापस चलते हैं, कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ फिर हम पहुँच गए। तो ये था रायता हिल्स। यहाँ से एकदम पीसफुल था, इतना सुकून वाला था, बहुत अच्छा था। लेकिन लोग बता रहे थे इसके 7 किलोमीटर अगर आप जाएंगे तो एक आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। लेकिन हमें वापस जाना था, हमारी ट्रेन थी, इसलिए हम आ गए स्टेशन। और वहीं के उसी के पास होटल में हमने खाया खाना।